Hello friends, welcome to Employment Router. And there is a new vacancy in one of the National Institute under Government of India. आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं, पीजीडी की, लेक्चरर की, इंस्ट्रक्टर की एंड सेवरल नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, देन न्यू एडवर्टीजमेंट के सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का जो एक एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन एट एनआईई पीवीडी देहरादून, यहाँ पे आपको ये वैकेंसी मिलेंगी और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। देन दिस पीडीएफ विल बी ओपन। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है, दीज आर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज जो कि 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। और जो लास्ट डेट है वो है 21st, 21 डेज के अंदर आपको जो है ऑफलाइन जो आप अप्लाई करेंगे वो इन तक पहुंच जाना चाहिए। आज 25 जून है और ये 7 जून को एडवर्टीजमेंट आया था, काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। और अगर आप 21 + 7 करें तो 28, विच मीन्स आपके पास 3-4 दिन ही है। तो अगर आप अभी भी इसको क्या कहते हैं ऑफलाइन अप्लाई कर देंगे और आज भी अगर आप सेंड कर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये पहुंच जाएगा। और अगर हम देखें इसमें क्या क्या पोस्ट है और कितनी सैलरी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देन एक और चीज़ है, आप मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन इन्होंने दोनों लिखा है, बट ऑनलाइन जो है इनकी साइट चल नहीं रही है। तो मे बी आप इन्हें मेल भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाता है। तो आप ऑफलाइन तो अप्लाई कर ही दें, पैरेलली आप ऑनलाइन भी ट्राई करते रहें। इनको मेल भी कर सकते हैं आप कि आप इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, तो क्या पता एक्सटेंड हो जाए डेट। देन यहाँ पे देखिए अब हम देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है पीजीटी मैथ्स, देन है पीजीटी फिजिक्स। सैलरी है 35,000 पीजीटी के लिए और ड्यूरेशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का 11 मंथ्स का। पीजीटी के लिए हमें पता है कि मास्टर्स चाहिए होता है और बीएड चाहिए होता है, वही यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देन डिज़ायरेबल में है कि आपके पास अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर आरसीआई सीआरआर नंबर है। सीआरआर नंबर कुछ, क्योंकि ये देखिए ये जो है स्पेशल डिसेबिलिटी वाली जो इंस्टीट्यूट होते हैं यहाँ पे वही कोर्सेज होते हैं या फिर वही बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये सीआरआर नंबर उन्हीं से कुछ रिलेटेड होता है, रिहैबिलेशन रजिस्टर करके कुछ होता है ये, जिनका ये फील्ड होगा उन्हें आइडिया होगा। देन है पीजीडी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 50% चाहिए। बीटेक आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी में तो आप एलिजिबल है। आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक आपने किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, या फिर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीसीए किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन और भी मेंशन है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। बी लेवल डोएक आप, या फिर आपने सी लेवल डोएक का कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री है आपके पास, उसके साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स में तो भी आप एलिजिबल हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एज अ कंप्यूटर टीचर और इंस्ट्रक्टर ऑफ विजुअली हैंडीकैप मांगा गया है। सैलरी पीजीटी की 35,000 इसमें भी है, सबके लिए सेम है 35,000। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ्स। देन है बाल वाटिका टीचर की, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, प्री स्कूल एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम का आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। या फिर आपने बीएड इन नर्सरी करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। सैलरी रहेगी 21,250 रुपीज़। इसके बाद लेडी नर्स की वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 30,000 इसमें सैलरी रहेगी। इसके बाद हार्डवेयर एंड नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट है। आपने बीसीए या बीएससी इन आईटी किया हुआ है और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम इस रिलेवेंट फील्ड में, तो आप एलिजिबल हैं। सैलरी इसमें अच्छी है, 50,000 रुपीज़ है। देन यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर की। जिन्होंने बीएड एमएड किया हुआ है दे आर एलिजिबल, कुछ नेट पीएचडी नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट है, आप देखेंगे बीएड में, बीएड वाले कॉलेज में और स्पेशल एजुकेशन में ही रहेगी यहाँ पे सारी पोस्ट।
और डीबी इनका जो स्पेशली जो कोर्स होगा जिस डिपार्टमेंट में, जैसे अ, अगर हम बीएड में बात करें तो फिर उसमें पेडागोजी होती है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ साइंस। तो इस तरीके से यहाँ पे जिनका ये फील्ड है उन्हें आइडिया होगा। डीबी इन्होंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है। तो यहाँ पे आपको मास्टर्स लेक्चरर के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, यानी एमएड आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। उसके बाद आपके पास एमएड होना चाहिए इस फील्ड में विद 55% मार्क्स। आपके पास वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए, जो मैंने बताया सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर होता है ये, तो वो आपके पास होना चाहिए। और सैलरी इसमें 60,000 है लेक्चरर की। फिर है इंस्ट्रक्टर बीएड एससी डीबी में ही। इसमें बीएड जिन्होंने किया हुआ है इस फील्ड में वो एलिजिबल हैं। आपके पास वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। सैलरी इंस्ट्रक्टर की 45,000 है। बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है बीएड वालों को। और इसमें देखिए इंस्ट्रक्टर की दोबारा से मल्टीपल डिसेबिलिटीज में है, इसमें भी बीएड मांगा गया है क्योंकि इंस्ट्रक्टर की है। और आपके पास सैलरी 45,000 होनी चाहिए। वैलिड सीआरआर नंबर हर लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर की हर पोस्ट के लिए चाहिए आपको। और फिर यहाँ पे अगेन लेक्चरर की है स्पेशल एजुकेशन में ही, मल्टीपल डिसेबिलिटीज में। इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, उसके बाद एमएड चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। और वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए और सैलरी है 60,000। फिर है लेक्चरर की क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसमें एमफिल चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए आपके पास, 60,000 रुपीज़ इसमें भी सैलरी है। फिर लास्ट पोस्ट है एक कंसल्टेंट की। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, उसके बाद आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट हैंडल करने का स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। सैलरी इसमें 50,000 है उसके। और लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर के लिए कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। फ़ी जो है वो आपको कैसे पे करनी है, यहीं पे आपको एक दिखेगा ओपन क्यूआर कोड, इसमें जाके आपको फ़ी पे करनी है। और उस फ़ी का प्रिंट आउट लेके आपको इनको भेजना है एप्लीकेशन के साथ। जो फ़ी रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 250 रुपीज़ रहेगी फॉर एससी एसटी कैटेगरी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में भेजने हैं यहाँ पे। और जो जैसे एनवेलप पे आप भेजेंगे उसमें ऊपर से आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये एड्रेस है जिस पे भेजना है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज दिव्यांग जन 116 राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड 248001। और अगर कोई भी कॉरिजेंडम आता है, कोई भी डेट एक्सटेंड होती है, तो आप कीप चेकिंग दिस वेबसाइट, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ज़रूर साथ में लगाएं, ठीक है ना। और जो फ़ी आप पे करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको साथ में भेजना है। ये सब चीज़ें आप ना भूलें। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको जो है एंड में मिलेगा, ये आपको पूरा भरना है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन जो आप फ़ी पे करेंगे उसका नंबर यहाँ पे भरना है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ भरनी है। देन एक यहाँ पे नीचे ये एडमिट कार्ड है, तो ये आप ये मत समझिएगा कि एडमिट कार्ड ये भेजेंगे, मतलब ये तो भेजेंगे ही, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद भरनी है। रोल नंबर आपको छोड़ देना होगा, बट ये नेम, फादर नेम, नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे आपको पोस्ट अपनी जो फोटो है वो लगाएंगे। और ये सब आप छोड़ सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट टाइमिंग, बट नेम, फादर नेम, नेम ऑफ पोस्ट आपको भरनी है और अपनी फ़ोटो लगानी है साथ में। ये भी आपको साथ में इनको भेज देना है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे एक पॉइंट है, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द एडमिट कार्ड इन द इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है ना। यही इन्फॉर्मेशन थी इसमें जो मेंशन करी हुई है। तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।